हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर हैं द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। और आज है 27 अप्रैल। हेडिंग देख रहे हो आप एडिटोरियल की, सेफ रिटर्न। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो हाईलाइट किए हुए हैं, जो जैसे हम रोज़ करते हैं, अपनी वोकेबलरी देखते हैं। पहले आज की कौन सी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड आप देख रहे हो, दिस वन, क्राइसिस। क्राइसिस होती है समस्या, प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस होती है दुख, विकट परिस्थिति। नेक्स्ट स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट होते हैं कठोर। ये है स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब है कड़ा, कठोर। नेक्स्ट इज टैकल। टैकल करना किसी चीज़ को, अगर हम टैकल कर रहे हैं इसका मतलब उसका मुकाबला कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं। ओके, जैसे टैकल द पेंडेमिक। पेंडेमिक को हम टैकल कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। ट्रैवल्स। ट्रैवल्स भी होती है समस्याएं, प्रॉब्लम्स। तो देखिए, क्राइसिस, डिस्ट्रेस, ट्रैवल्स सभी लगभग सिनोनिम से हैं। माइग्रेंट। माइग्रेंट होते हैं जो अपना देश छोड़ करके कहीं और बस जाते हैं, अपनी जगह छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। हिंदी में उनको बोलते हैं प्रवासी। ओके, नेक्स्ट अपना वर्ड है प्रोवाइड। प्रोवाइड तो इजी है, यानी उपलब्ध कराना कोई चीज़ किसी को। नेक्स्ट इज शेल्टर। शेल्टर होता है आश्रय स्थल, जहाँ पर हमको शरण मिलती है। तो हमारा घर सबसे अच्छा शेल्टर होता है हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट इज ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब है कोई चीज़ की शुरुआत करना एकदम से। जब हम किसी भी चीज़ को ट्रिगर करते हैं, इसका मतलब उसकी शुरुआत कर दी है। ट्रिगर्ड एंड एक्सोडस लिखा है इसमें। एक्सोडस होता है सामूहिक पलायन। बड़ी संख्या में लोग जब एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, तो अंग्रेजी में उसको एक्सोडस कहते हैं। ट्रिगर्ड एंड एक्सोडस का मतलब एक्सोडस की शुरुआत कर दी। नेटिव होता है किसी का मूल निवासी होना, किसी जगह का। जैसे हम सब इंडिया के नेटिव हैं। इंडिया में स्टेट्स अलग अलग हो सकते हैं, कोई राजस्थान का नेटिव है, कोई पंजाब का नेटिव है, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड डिस्ट्रेस आ चुका है, दुख, तकलीफ, कष्ट, दिक्कतें। मीनवाइल, इसी दौरान। नेक्स्ट इज कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर, कैजुअल तो आपने बहुत सुना होगा। कैजुअल होता है आकस्मिक, संयोग से कोई चीज़ मिलना, साधारण, कई मीनिंग है इसके। यहाँ आया कैजुअल लेबर। तो कैजुअल लेबर का मतलब वो लेबर जो किसी को संयोगवश मिल जाता है, जो प्लान्ड नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं और कैजुअल लेबर पे डिपेंड होते हैं कि कभी उनको लेबर मिलती है, कभी उनको काम नहीं मिलता। नेक्स्ट इज स्ट्रैंडेड। ये वर्ड बहुत चल रहा है आजकल। स्ट्रैंडेड, फंसे हुए लोग, उनके लिए हम कहते हैं स्ट्रैंडेड। कोई आदमी कहीं फंस जाता है, निकल नहीं पाता है, जैसे कि अब हो चुका है इस वर्तमान परिस्थितियों में। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अटक गए हैं, क्योंकि सारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो हम उनको कह रहे हैं कि वो स्ट्रैंड हो गए हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ वेजिज़। वेजिज़ होती है दैनिक मजदूरी, जो डेली बेस पे मिलती है, दिहाड़ी कह सकते हैं आम हिंदी में। हर्टिंग, हर्ट से बना है। हर्ट का मतलब होता है नुकसान पहुंचना, चोट लग जाना। हर्टिंग यानी नुकसान पहुंचाती हुई। रिलीफ मेजर। रिलीफ का मतलब होता है राहत, और मेजर का मतलब होता है उपाय। इनसफिशिएंट, सफिशिएंट का अपोजिट है। सफिशिएंट होता है पर्याप्त, इनसफिशिएंट होता है अपर्याप्त। स्टेयर, नेक्स्ट वर्ड, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। लाइवलीहुड्स, जीविका, यानी वो काम जिसको करके हमें पैसे मिलते हैं, हम अपना जीवन चलाते हैं, वो हमारी लाइवलीहुड है, तो हिंदी में बोलते हैं जीविका। बेटर ऑफ, बेटर ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। बेटर ऑफ का मतलब बेहतर होने की स्थिति, बेहतर होना। अवेल, अवेल का मतलब है लाभ उठाना, काम आना कोई चीज़, तो वो अवेल कर रहे हैं हम। अलाउड, ये सेंटेंस में है, अलाउड टू अवेल दीज इन डिग्निफाइड एंड ह्यूमन वे। चलो पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा। अवेल का मतलब है कोई चीज़ को काम में लेना, काम में आना। डिग्निफाइड मतलब सम्मानित तरीके से, रेस्पेक्टेड तरीके से, डिग्निफाइड। ह्यूमेन है ये, ह्यूमन नहीं है, आगे ई लगा है, तो ह्यूमेन का मतलब है मानवीय। ह्यूमन होता है मानव, ह्यूमेन मानवीय। डोरमेंट, डोरमेंट सुषुप्त, हिंदी में सुषुप्त बोलते हैं। सुषुप्त का मतलब ये है कि वो चीज़ जो थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय हो जाए।
परमानेंटली नहीं, परमानेंटली निष्क्रिय हो तो डेड हो जाती है वो। तो थोड़ी देर के लिए अगर कोई चीज़ निष्क्रिय हो गई है तो हम उसको डोरमेंट कहते हैं, जिसके दोबारा जागृत होने के, दोबारा सक्रिय होने के पूरे चांस होते हैं। नेक्स्ट इज इंसेंटिव। इंसेंटिव होते हैं प्रोत्साहन। कभी कभी किसी को प्रोत्साहन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ रखते हैं, इनाम देते हैं या कुछ और चीज़ें, कोई शाब्दिक रूप से भी उसका हौसला अफजाई करते हैं, तो वो सब इंसेंटिव होते हैं। एविडेंट का मतलब प्रकट कोई चीज़ हो, स्पष्ट ही हो कोई चीज़, इसके लिए एविडेंट। इट इज़ एविडेंट, यह स्पष्ट है। वायेबल। वायेबल का मतलब व्यवहारिक, वो चीज़ जिसको व्यवहार में लाया जा सकता है, जिसका प्रैक्टिकल यूज हो सकता है। कुछ चीज़ें सिर्फ थ्योरी में होती हैं, थियरिकल नहीं, वायेबल, प्रैक्टिकल या वायेबल। सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से बना है सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप और सब कॉन्टिनेंट हो गया उपमहाद्वीप। सब जब लग जाता है किसी के पहले तो उसका मतलब हो जाता है उप। तो ये जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे देश एक उपमहाद्वीप बनाते हैं, क्योंकि एशिया से थोड़े से अलग हैं। हिमालय पर्वत आ जाता है बीच में जो चाइना से अलग कर देता है, और अफ़गानिस्तान की तरफ हिंदू कुश पहाड़ियाँ आ जाती हैं जो उसको दूसरे पार्ट से अलग कर देती हैं। तो ये थोड़ा एक क्षेत्र अलग बन जाता है, तो इसको हम सब कॉन्टिनेंट कह देते हैं, और इसका नाम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैनेज का मतलब प्रबंध करना। फैटलिटीज़ का मतलब मृत्यु। ऐसी मृत्यु जो आकस्मिक होती है, जो नेचुरल नहीं होती है, भले ही वो एक्सीडेंट से हो जाए, भले ही वो बीमारी से हो जाए, तो उस मृत्यु को हम फैटलिटी कहते हैं। ये बहुवचन है फैटलिटीज़। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार कर देना। अमिड का मतलब मध्य में। डेलिमा, डेलिमा होता है दुविधा, ऐसी स्थिति जिसमें हम डिसाइड ना कर पाएँ कि क्या करें क्या ना करें। इनफर्म होता है कमजोरी, बीमारी से उत्पन्न कोई कमजोरी, इनफर्म। इंसिडेंस, इंसिडेंस होता है घटनाएं, इंसिडेंट से बना है इंसिडेंस। बिसाइड्स, इसके अलावा। एक बिसाइड भी होता है वर्ड, बिसाइड का मतलब होता है हमारे साइड में, हमारे पास में, और एस लग गया तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है पूरा। बिसाइड्स का मतलब इसके अतिरिक्त। माइग्रेंट वर्कर्स आ गया है पहले, ऐसे वर्कर जो अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह काम करते हैं। अर्ज का मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना किसी से। रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब पुनः चालू करना, कोई चीज़ जो रुकी हुई है वो दोबारा स्टार्ट करनी है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिज्यूम करना। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल को बोलते हैं व्यर्थ, बेकार, जो किसी काम ना आए। गियरिंग अप है नेक्स्ट वर्ड हमारा। गियरिंग अप का मतलब है कमर कसना। कमर कसने का मतलब होता है किसी चीज़ की अच्छे से तैयारी कर लेना। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट सुगम बनाना। कोई भी काम हो रहा है, अगर हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके होने में हम उसकी मदद कर रहे हैं, उसको सुगम बना रहे हैं उस प्रक्रिया को। लीस्ट का मतलब है कम से कम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलते हैं ना, कि अंतिम तो है परंतु किसी से कम नहीं है, तो लिस्ट का मतलब कम। ओके, सो ये थे आज के हमारे मीनिंग्स। अब जब हम दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आप थोड़ा फिर से ध्यान रखिएगा, ताकि ये मीनिंग्स आपको याद भी होते रहें। तो शुरू करते हैं। सेफ रिटर्न हेडिंग है। सेफ रिटर्न का मतलब है सुरक्षित वापसी। अमिड, अमिड मतलब मध्य में। द कोविड-19 क्राइसिस, कोविड-19 की क्राइसिस यानी समस्या के बीच में। द डिस्ट्रेस फेस्ड बाय माइग्रेंट, माइग्रेंट द्वारा, माइग्रेंट वर्कर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स द्वारा जो डिस्ट्रेस फेस की जा रही है, डिस्ट्रेस यानी मुसीबतें, दिक्कतें जो फेस की जा रही है, मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। मस्ट नॉट बी मॉडल है ये। मस्ट, मस्ट का प्रयोग तब होता है जब आप कोई चीज़ आवश्यक रूप से कहते हैं कि बिल्कुल नहीं इग्नोर की जानी चाहिए। अगर शुड होता तो इतना जोर नहीं होता इस बात में। मस्ट है, मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, इसका मतलब कहने वाला बड़े ज़ोर से कह रहा है कि इग्नोर नहीं करनी चाहिए। शुरुआत करते हैं। ए मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स वाज इम्पोज्ड इन इंडिया। ए मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें वन ऑफ दी लगा होता है तो बाद में हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। लॉकडाउन्स लिखा देखो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स,
सबसे कठिन लॉकडाउन में से एक, स्ट्रिंजेंट का मतलब कठोर, कठिन, सबसे कठोर ग्लोबल लॉकडाउन में से एक, वन ऑफ द मोस्ट, ए मंथ आफ्टर, जिसको एक मंथ हो गया है उसके एक महीने बाद, यानी दुनिया के सबसे कठोर ग्लोबल लॉकडाउन जो था उसके एक महीने बाद, वाज इम्पोज इन इंडिया, जो इंडिया पर इम्पोज किया गया था, जो इंडिया में लागू किया गया था। इम्पोज का वर्ड का मीनिंग, इम्पोज तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ थोपी जाती है रूल्स के द्वारा, प्रेशर के द्वारा। टू टैकल द पेंडेमिक, पेंडेमिक को टैकल करने के लिए, पेंडेमिक का सामना करने के लिए, पेंडेमिक को हैंडल करने के लिए, द ट्रेवल्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स हैव शोन नो साइंस ऑफ एंडिंग। माइग्रेंट वर्कर के ट्रेवल्स, माइग्रेंट वर्कर्स की कठिनाइयाँ जो हैं उन्होंने नहीं साइन दिए हैं कोई, हैव शोन नो साइन, कोई संकेत नहीं दिए हैं एंड होने के, यानी ख़त्म होने के। तो पूरी लाइन एंडिंग तक का मतलब ये है कि ग्लोबल लॉकडाउन्स जो सबसे कठिन था अब तक के जितने भी हुए हैं, और उसको एक महीना हो गया इंडिया में लगाए हुए, उस पेंडेमिक को टैकल करने के लिए जो लगाया गया था, तो उसके अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो ट्रैवल्स हैं, माइग्रेंट वर्कर की जो कठिनाइयाँ हैं, उनके ख़त्म होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, यानी वो बेचारे अभी तक परेशान हैं। अब आते हैं अगली लाइन पे। द गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट इन लेट मार्च, लेट मार्च का मतलब है कि मार्च के अंत तक, दैट अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड टू प्रोवाइड टेम्पररी शेल्टर्स विद फूड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, एंड एज ऑफ देन none of them was on the road. Just day after the lockdown had triggered an exodus of people to their native places. तो इस पूरी लाइन को दोबारा पढ़ते हैं अपने। कहाँ गया, यहाँ से। द गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था इन लेट मार्च, मार्च के एंड तक, दैट की अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड, अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं, अरेंजमेंट्स किए गए हैं, मेकिंग अरेंजमेंट्स का मतलब अरेंजमेंट करना, व्यवस्थाएं करना, टू प्रोवाइड टेम्पररी शेल्टर, टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड करने के अरेंजमेंट किए गए हैं। टेम्परेरी शेल्टर होते हैं अस्थायी घर, अस्थायी आश्रय स्थल, शेल्टर्स होते हैं आश्रय स्थल। विद फूड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, और शेल्टर के अंदर क्या है, फूड भी है, किसके लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, वो वर्कर जो अपना घर छोड़ के यहाँ काम करने आए हैं। एंड एज ऑफ देन, और तब, नन ऑफ देम वाज ऑन द रोड, और उस वजह से अब रोड पर कोई नहीं है, यानी सड़कों पर कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट ने ये बात सुप्रीम कोर्ट को मार्च के एंड में कही थी। जस्ट डेज आफ्टर द लॉकडाउन हैड ट्रिगर्ड एन एक्सोडस, कुछ दिनों बाद ही, जस्ट डेज आफ्टर, कुछ दिन बाद ही लॉकडाउन ने ट्रिगर किया, लॉकडाउन ने शुरुआत कर दी थी सामूहिक पलायन की, एक्सोडस की, ऑफ पीपल, लोगों की, टू देयर नेटिव प्लेसेस, अपने अपने मूल निवासों की ओर। नेटिव प्लेस वो स्थान होता है जहाँ से आदमी वास्तव में बिलोंग करता है, जहाँ का मूल निवासी होता है। तो लॉकडाउन ने ट्रिगर कर दिया था, शुरुआत करती थी एक्सोडस की, लोगों के एक्सोडस की, लोगों के सामूहिक पलायन की। अगली लाइन, बट रिपोर्ट्स हैव शोन दैट, परंतु रिपोर्ट्स ने ये शो किया है, रिपोर्ट्स जो मिल रही हैं उन्होंने दिखाया है कि थाउजेंड्स कंटिन्यू टू ट्रैवल, कि हज़ारों लोग ट्रैवल को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी अभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम बाय फुट, और उनमें से ज़्यादातर लोग किसी यात्राएं कर रहे हैं, बाय फुट कर रहे हैं, पैदल कर रहे हैं। टू एस्केप डिस्ट्रेस कंडीशंस, डिस्ट्रेस कंडीशन को एस्केप करने के लिए, एस्केप का मतलब है बचना किसी चीज़ से, किसी चीज़ से को अवॉइड करना, एस्केप करना। तो डिस्ट्रेस कंडीशंस यानी जो बुरी परिस्थितियां हो रही हैं उनके लिए, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, उनको छोड़ करके वो अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं और पैदल ही जा रहे हैं। और टू देयर फैमिलीज़, तो डिस्ट्रेस कंडीशंस या तो उनके लिए या अपनी फैमिलीज़ के लिए, उससे बचने के लिए वो अपने अपने घरों की ओर निकल गए हैं, भले ही पैदल ही निकल गए हैं। मीनवाइल, इसी दौरान, लैक्स ऑफ वर्कर्स, लाखों श्रमिक, लाखों वर्कर, हु वर डिपेंडेंट
अपॉन डेली एंड कैजुअल लेबर, वो लाखों वर्कर जो बेचारे डिपेंडेंट थे, निर्भर थे या तो डेली या कैजुअल लेबर पे, यानी बाहर से जो लोग आए हुए थे काम करने के लिए वो डेली वर्कर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, और कुछ लोग तो कैजुअल लेबर पे डिपेंडेंट थे, निर्भर थे। कैजुअल लेबर जो कभी मिलता हो कभी ना मिलता हो, दिहाड़ी कभी मिले ना मिले, संयोगवश जो मिल जाती है, बहुत सारे लोग तो उस पर डिपेंडेंट थे। आर स्टिल स्ट्रैंडेड इन मुंबई, वो अभी भी मुंबई में फंसे हुए हैं। स्ट्रैंडेड क्या मतलब है, फंसे हुए हैं, जो अब अपने घरों की ओर नहीं जा सकते। एंड दिल्ली, और दिल्ली में भी फंसे हुए हैं। विदाउट वेजेस, और अब कोई काम भी नहीं है, यानी बिना दिहाड़ी के बैठे हैं। द फंक्शनिंग ऑफ शेल्टर्स इन सेवरल प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे जो शेल्टर की फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग का मतलब काम करने का ढंग है, शेल्टर का चलना है, तो हैज़ बीन अनइवन, अनइवन है। फंक्शनिंग ऑफ शेल्टर है जो, वो बहुत जगहों पर अनइवन है। अनइवन का मतलब एक समान नहीं है, इवन का मतलब होता है समान होना, अनइवन का मतलब असमान है। अक्रॉस स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में, यानी हर राज्य में अलग अलग जगहों पर शेल्टर की जो फंक्शनिंग है, शेल्टर का जो काम है, शेल्टर का जो चलना है वो अलग अलग है। एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, अलग अलग शहरों में, अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वो सिटीज़ होते हैं जो बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे। विद द ऑनगोइंग लॉकडाउन, विद द ऑनगोइंग लॉकडाउन हर्टिंग द इकोनॉमी, अब जो ऑनगोइंग लॉकडाउन है, जो वर्तमान में चल रहा है लॉकडाउन, उसको ऑनलाइन ऑन गोइंग लॉकडाउन बोला है, वो है जो इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, हर्ट कर रहा है। द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रिलीफ मेजर्स, वित्त मंत्रालय के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिलीफ मेजर्स, जो राहत के उपाय हैं, राहत के जो उन्होंने कदम उठाए हैं, हैव बीन इनसफिशियंट, वो इनसफिशियंट रहे हैं। इनसफिशियंट का मतलब है अपर्याप्त रहे हैं, सफिशियंट होता है पर्याप्त। इन प्रोवाइडिंग फॉर देयर नीड्स, उन लोगों की नीड्स को पूरा करने में, जो श्रमिक लोग हैं, जो जितने भी अभी तक कदम उठाए हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने, वो उनकी नीड्स को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहे हैं, अपर्याप्त रहे हैं। सम माइग्रेंट वर्कर्स, कुछ माइग्रेंट वर्कर्स who stare at a continuing loss of livelihoods in their adopted places of work, जो स्टेयर कर रहे हैं, जो घूर घूर के देख रहे हैं, जिनके सामने ये सब कुछ हो रहा है, क्या, कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, यानी जीविका का नुकसान हो रहा है। लाइवलीहुड्स यानी जो उनका जो काम था वो छिन रहा है, अपने सामने देख रहे हैं, वो अपने साथियों के देख रहे हैं, खुद का देख रहे हैं कि उनकी जीविका का किस तरह से नुकसान हो रहा है। कहाँ पे, इन देयर अडॉप्टेड प्लेसेस ऑफ वर्क, जहाँ पर उन्होंने अब काम को अपनाया था, अडॉप्ट का मतलब अपनाना होता है, यानी जहाँ काम मिल रहा था उनको, उस जगह पे वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि उनकी लाइवलीहुड का किस तरह से नुकसान हो रहा है। आर बेटर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द सोशल सेफ्टी नेट्स, तो वो अपने आप को बेहतर मान रहे हैं, बेटर ऑफ का मतलब उनको बेहतर लग रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द सोशल सेफ्टी नेट्स एंड फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर्स इन देयर नेटिव प्लेसेस, अब उनको अच्छा ये लग रहा है कि अपने नेटिव प्लेस में ही चले जाएं, नेटिव प्लेस यानी अपने मूल जगह पे चले जाएं, जहाँ पर सोशल सेफ्टी मिलती है उनको, सोशल सेफ्टी का मतलब सामाजिक सुरक्षा मिलती है, नेट का मतलब जाल, सामाजिक सुरक्षा का जाल है, और फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर भी है वहाँ पे, फैमिली को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर भी, क्योंकि वहाँ उनके सारे रिश्तेदार हैं, सारे उनके भाई बंधु हैं वहाँ पे, तब उनको ये लग रहा है कि यहाँ दूर बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, काम भी नहीं है, तो इससे अच्छा तो हम अपने घर ही चले जाते हैं, जहाँ पर कम से कम हमारे घर वाले तो हैं, हमारे सारे जानकार लोग तो हैं, तो उनको सोशल सेफ्टी भी ज़्यादा दिखाई दे रही है वहाँ पे, और फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दे शुड बी अलाउड टू अवेल दीज इन ए डिग्निफाइड एंड ह्यूमेन वे, तो उनको इन चीज़ों की आज्ञा मिलनी चाहिए। दे शुड बी अवेल टू अवेल दीज, अवेल का मतलब यूज़ करना, ये जो वहाँ का फैमिली स्ट्रक्चर है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर है, उसको उपयोग करने की इजाज़त उनको होनी चाहिए। अवेल दीज, ये दीज इसके लिए आया है, जो पीछे फैमिली सपोर्ट और स्ट्रक्चर और ये चीज़ें आई थी। इन ए डिग्निफाइड एंड ह्यूमेन वे, मिलनी चाहिए और एक सम्मानित तरीके से मिलनी चाहिए, डिग्निफाइड तरीके से और ह्यूमेन वे में, ह्यूमेन का मतलब है मानवीय, मानवीय तरीके से ये चीज़ें मिलनी चाहिए। कौन सी चीज़ें, वो जो नेटिव प्लेस में उनको मिलने वाली हैं, जो उनको लगता है कि वहाँ पे जाएंगे तो हमें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी,
फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर भी है वहाँ पे, तो इस पे उनका हक है, सरकारों को ये समझना पड़ेगा। और हक है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको अच्छे से वहाँ अपने घरों में पहुँचाए, मानवीय तरीके से, डिग्निफाइड यानी इज्जत पूर्ण तरीके से, सम्मानित तरीके से। रीस्टार्टिंग वर्क अंडर द मनरेगा, मनरेगा के अंदर रीस्टार्टिंग होना कामकाज, पहले रुक गया होगा अब उस वो वर्क शुरू हो गया है। दैट वेंट डोरमेंट इन द अर्लियर पीरियड ऑफ द लॉकडाउन, जो लॉकडाउन के शुरुआती पीरियड में डोरमेंट हो गया था यानी रुक गया था थोड़ी देर के लिए। हैज़ प्रोवाइडेड एन इंसेंटिव, इसने भी प्रोत्साहित किया है, तो एक प्रोत्साहन प्रदान किया है वर्कर्स को टू लीव फॉर देयर नेटिव प्लेसेस, कि वो अपने नेटिव प्लेस ही चले जाएं, वहाँ पे मनरेगा के अंदर काम मिल जाएगा उनको और उनकी रोटी पानी का खर्चा निकलता रहेगा। तो ये भी एक इंसेंटिव है उनके लिए कि मनरेगा में काम दोबारा शुरू हो गया है। इट इज़ एविडेंट, यह स्पष्ट है, दैट द ऑप्शन, कि ये जो विकल्प है, ऑफ कीपिंग वर्कर्स एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस, कि वर्कर्स को अपनी रिस्पेक्टिव प्लेसेस में रखा जाए, अपने जो उनके संबंधित स्थान है वहीं पे रखा जाए, इज़ नो लॉन्गर वाइएबल, यह व्यवहारिक नहीं है, कि ये जो दृष्टिकोण की वर्कर जहाँ बैठे हैं वहीं रहें, यह चीज़ वाइएबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। एंड द सेंटर मस्ट वर्क एट द वेज, और सेंटर को काम अवश्य करना चाहिए, मस्ट वर्क अवश्य काम करना चाहिए, एट वेज टू अलाउ फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, कि उनके ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था करे, उनके परिवहन की कोई व्यवस्था करे, टू देयर नेटिव प्लेसेस, उनके नेटिव प्लेसेस तक, उनके मूल निवास तक। इंडिया अमंग अदर एशियन कंट्रीज़, बाकी जो एशियन कंट्रीज़ है उनके बीच में इंडिया, सच एज इट्स नेबर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि उसके नेबर्स हैं सब कॉन्टिनेंट में, इस उप महाद्वीप में, मलेशिया और अदर्स, हैज़ मैनेज टू अवॉइड द हाई फर्टिलिटीज़, तो इंडिया और उसके जो पड़ोसी देश हैं हमारे महाद्वीप में सभी ने फर्टिलिटीज़ को मैनेज किया है, हाई फर्टिलिटीज़ को, यानी अधिक मृत्यु दर यहाँ पे नहीं है, मैनेज कर रखा है फर्टिलिटीज़ को। एंड इन्फेक्शन रेट्स, और इन्फेक्शन रेट को भी, संक्रमण की दर को भी, दैट हैव बीन सीन इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में दिखाई दे रही है उतनी यहाँ पे मृत्यु दर नहीं है और इन्फेक्शन रेट भी नहीं है। द लॉकडाउन हैज़ हेल्प, लॉकडाउन ने हेल्प की है, बट इट हैज़ कम एट ए ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, परंतु इसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकाई है हमने। कम टू ए ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन, एक मानवीय कीमत और आर्थिक कीमत हमने बहुत चुकाई है। मानवीय कीमत का मतलब लोगों को बहुत कष्ट देखने पड़े हैं, खास करके प्रवासी श्रमिकों को, और इकोनॉमिक का कॉस्ट तो लगी लगी है, हमारे देश का नुकसान बहुत हुआ है, सारे काम रुक गए हैं। द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू एक्सटेंड ए लॉकडाउन, अब क्वेश्चन ये है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं, वेदर का मतलब हाँ के नाम में आता है कि बढ़ाया जाए या नहीं, वेदर टू एक्सटेंड ए लॉकडाउन, कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं, अमिड, मध्य में, एन इकोनॉमिक क्राइसिस, एक आर्थिक संकट के समय में, ये जो मॉरल डिलेमा, ये एक मॉरल डिलेमा है, एक नैतिक दुविधा है सरकार के सामने। एक तरफ तो पैसों का नुकसान हो रहा है और अगर लॉकडाउन को खोल देंगे तो बीमारी फैलने की आशंका है, तो अब ये डिलेमा की स्थिति है, दुविधा हो गई सरकार के लिए। दैट कैन बी रिजोल्व, इसको रिजोल्व किया जा सकता है, इसका हल निकाला जा सकता है, ओनली थ्रू प्रैक्टिकल स्टेप्स, व्यवहारिक कदमों के द्वारा, प्रैक्टिकल स्टेप्स यानी ऐसे कदम, ऐसे उपाय जो प्रैक्टिकल हों, व्यवहारिक हों। दैट कंपनसेट द पुअर, जो पुअर को कंपनसेट करे, जो गरीबों की क्षतिपूर्ति करे, एंड द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, जो अव्यवस्थित और जो ऐसे सेक्टर हैं जिन पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वहाँ के वर्कर्स हैं जो, उनका ध्यान में रख करके, एंड प्रोटेक्ट द ओल्ड एंड द इन्फर्म, और बूढ़े और कमज़ोरों की, इन्फर्म का मतलब कमज़ोरों की रक्षा करके। महाराष्ट्र की बात है, द स्टेट विद द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कोविड-19 केसेस, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट इंसिडेंस है, इंसिडेंस का मतलब है घटनाएं, सबसे ज़्यादा घटनाएं हैं कोविड-19 केसेस की, यानी कोविड-19 केसेस की सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में है। बिसाइड्स हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स की सबसे ज़्यादा संख्या है। बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, कोविड-19 के केस तो है ही, इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। हैज़ अर्ज द सेंटर, उन्होंने सेंटर से अपील की है, विनती की है, एंड टू प्लान एंड रिज्यूम रेलवे सर्विसेज, कि वो रेलवे सर्विस को रिज्यूम करे, रेल दोबारा चलाए, फॉर द लेबरर्स, सिर्फ लेबरर्स के लिए,
मज़दूरों के लिए। वंस द लॉकडाउन एंड्स ऑन May 3, एक बार जब लॉकडाउन ख़त्म होगा 3 मई को, अभी क्योंकि 3 मई तक है ये लॉकडाउन, तो सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने सेंटर से अपील की है कि 3 मई के बाद एक बार ट्रेनें चला दे ताकि ये मज़दूर बेचारे अपने घर जा सकें। इट इज़ फ्यूटाइल, यह व्यर्थ है, ट्राइंग टू ब्लेम वर्कर्स, कि वर्कर्स को हम ब्लेम करते रहें, उनके ऊपर दोषारोपण करते रहें कि वो क्यों भटक रहे हैं इधर उधर। फॉर फ्लॉकिंग टू रेलवे स्टेशंस, कि वो बार बार रेलवे स्टेशन पे फ्लॉक क्यों कर रहे हैं। फ्लॉक करने का मतलब होता है इकट्ठा होना। एज हैड हैपन्ड इन मिड अप्रैल, जैसा कि मिड अप्रैल में हुआ। अभी पिछले दिनों ऐसा हुआ था, किसी ने अफवाह फैला दी कि ट्रेनें चल रही हैं और लोग सारे रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हो गए। स्टेट्स सच एज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं, और ऑल्सो गियरिंग अप टू फैसिलिटेट देयर रिटर्न, वो दोनों स्टेट्स कमर कस रहे हैं उनके रिटर्न को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी वापसी को सुगम बनाने के लिए। दीज स्टेप्स आर वेलकम, ऐसे कदमों का स्वागत है। अलाउइंग माइग्रेंट ट्रेवल्स इन ए सेफ वे बाय ट्रेन, तो माइग्रेंट ट्रेवल्स को, माइग्रेंट जो यात्रा कर रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, उनकी यात्राओं को एक सेफ वे देना ट्रेन के द्वारा, दैट प्रोवाइड्स फॉर नेसेसरी फिजिकल डिस्टेंसिंग, और उसमें भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, इज़ द लीस्ट दैट द गवर्नमेंट कैन डू, यह एक छोटे से छोटा काम है जो गवर्नमेंट कर सकती है। ये छोटे से छोटा काम गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए कि ट्रेन चलानी चाहिए एक, तो उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लेबरर्स को अपने नेटिव स्थान पे भेजना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आपकी वोकेबलरी और जीके साथ साथ डेवलप होते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।